प्रधानमंत्री जी से कि आप चुप क्यों बैठे, आप हर एक को डराते हो लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे। और आप मोदी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मोदी जी भाषण दें कहीं पर भी और गोदी मीडिया अपने काम पे न लगे, ये नामुमकिन है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब कल लोकसभा में मोदी जी का भाषण होने वाला था और बहुत सारे लोगों का कहना था कि देखते हैं राहुल गांधी जी के कितने सवालों के जवाब मोदी जी देंगे, दे पाएंगे या बहुत अच्छे से देंगे या नहीं देंगे। ये सारे सवालों के बीच में भाषण शुरू होने से पहले ही गोदी मीडिया और दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने जो काम किया उसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। हैरान इसलिए हो गया कि जुबैर ने ऑल्ट न्यूज के जो है उन्होंने डाला कि अभी भाषण शुरू हुआ नहीं है मोदी जी का, और मीडिया न्यूज चैनल्स जो है उन्होंने किस तरह से अपना काम शुरू कर दिया है। जरा देखिए, मामला कुछ ऐसा था कि पहले ही स्क्रीनशॉट जो थंबनेल्स हैं वो अपने यूट्यूब वगैरह के ऊपर पूरे नामचीन न्यूज चैनल्स ने लगा दिए, जिससे कि जम के फजीयत का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी तो मोदी जी सदन में पहुंचे भी नहीं थे। और उससे पहले ही जो न्यूज चैनल्स कर रहे थे, जैसे मिसाल के तौर पर आज तक ने लिखा था कल ट्रेलर था, आज मोदी दिखाएंगे पूरी फिल्म। एक और न्यूज चैनल ने लिखा था कि मोदी का राहुल को तगड़ा जवाब। और उसके बाद एक न्यूज चैनल एबीपी ने लिखा था राहुल के आरोप संसद से पीएम के जवाब। अभी ये शुरू नहीं हुआ था, ये उससे पहले ही ट्वीट कर दिए गए सारी चीजें, कि जिससे ये साफ दिख रहा था कि किस तरह की तैयारी मीडिया के माध्यम से की जा रही है। भाषण शुरू नहीं हुआ और चैनल्स लिख रहे हैं कि राहुल के आरोप संसद से पीएम के जवाब लाइव। अभी मोदी जी भाषण देने खड़े नहीं थे उससे पहले। अब ये लोगों का कहना है कि टीआरपी का खेल है या फिर वाकई में कुछ मजबूरी बना दी गई है, इस तरह का प्रेशर डाल दिया गया है कि ये फजीयत का शिकार होना पड़ रहा है नामचीन मीडिया हाउसेस को, और सबको, कोई भी इससे वंचित नहीं है। क्योंकि न्यूज 18 ने लिखा हुआ था पहले से, भाषण शुरू होने से पहले ही, राहुल को पीएम मोदी का जवाब, संसद में गूंजा जय श्री राम। तो ये जुबैर का सवाल था और न्यूज का सवाल था कि अभी जब मोदी जी का भाषण शुरू नहीं हुआ है तो उससे पहले इस तरह की चीजें लिखना मीडिया ने कैसे शुरू कर दी है। और जब से ये ट्वीट हुआ तो जम के फजीयत हुई और मीडिया के नामचीन चेहरों को मुझे लगता है कि शायद कुछ देर के लिए फजीयत का सामना करना पड़ा होगा, अगर आदत नहीं पड़ी है तो। एक और न्यूज चैनल इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी का, उनका थंबनेल क्या रहा था, भाषण शुरू होने से पहले ही राहुल के आरोपों पर मोदी का जवाब सुन बजने लगी तालियां। ये चीज ऑल्ट न्यूज ने मोदी जी के भाषण शुरू होने से पहले ही ट्वीट कर दी कि देख लीजिए किस तरह से एक पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के सवाल और राहुल गांधी जी का जो भाषण था 45 मिनट के आसपास का, वो इतना भारी पड़ चुका है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उससे मोदी जी की छवि को बचाने के लिए अब ये सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और किस स्तर पे किए जा रहे हैं इसका अंदाजा कल देखने को मिला, जब भाषण शुरू होने से पहले ही इस तरह से मीडिया हाउसेस ने अपने थंबनेल बना के और अपने संदेश लिखना शुरू कर दिए थे। जैसे कि आज तक ने लिखा था एक और जगह पे, अब पीएम मोदी करेंगे विपक्ष की बोलती बंद, राहुल, और नीचे लिखा था राहुल पर बरसे पीएम मोदी, और थंबनेल में बबल बनाया हुआ था मोदी जी की तरफ से, आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अभी तो भाषण शुरू ही नहीं हुआ था, अभी तो एक बयान भी नहीं आया था, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, मोदी जी खड़े भी नहीं हुए थे। उससे पहले अगर मीडिया ये लिख रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि मीडिया को मजबूर कर दिया है उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट सरकार तैयार करती है, या कम से कम उसको संशोधित सरकार करती है। ये सारी की सारी चीजों से जितनी फजीयत मीडिया की हुई होगी उससे ज्यादा फजीयत बीजेपी के उन तमाम नेताओं की हुई जो किसी ना किसी तरह से मोदी जी के भाषण को बहुत दिग्गज भाषण बताना चाह रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत तो फिर कैसे पीछे रह जाता, उसने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा मोदी जी के भाषण शुरू होने से पहले राहुल का वार, पीएम का करारा प्रहार। टाइम्स नाउ नवभारत पर मोदी लाइव। न्यूज नेशन ने लिखा अब जब राहुल पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी लाइव, और मोदी जी की तरफ से बबल में लिखा था अभी बताता हूं, राहुल जी दूसरी तरफ बने थे। ये मैं एडिटर साथी से कहूंगा कि इसको जो मैं पढ़ता जा रहा हूं लगाते जाइएगा, और ताकि लोग देख सकें कि किस तरह के थंबनेल बना लिए गए थे पहले ही, और यूट्यूब पर डाल भी दिए गए थे नामचीन चैनल्स की तरफ से। एक चैनल हम सब सम्मान करते हैं आज तक का,
उन्होंने तो लाइव वीडियो शुरू भी कर दिया और लाइव वीडियो पुराना था और उस पर लिखा था लाइव जब विपक्ष पर पीएम मोदी ने बोला हमला, पीएम मोदी और ऑपोजिशन अडानी राहुल गांधी। ये भाषण जो चल रहा था लाइव के तौर के ऊपर वो तब का था ही नहीं। यूट्यूब पे जिसको लाइव कह के चलाया गया वो पुराना भाषण चलाया जा रहा था। अब लोगों को लग रहा था कि मोदी जी बहुत ऐतिहासिक भाषण दे ही देंगे जब मीडिया से इस तरह के क्या एक पूरा मामला बनवा लिया गया है, एक सेटअप जमवा लिया गया है, एक नैरेटिव सेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब लोगों को उम्मीद थी मोदी जी दहाड़ेंगे सदन में जाके और हर आरोप के ऊपर जवाब देंगे राहुल गांधी जी ने जो लगाया। पर मोदी जी ने तो एक लफ्ज भी अडानी जी के बारे में कहा ही नहीं और उस नाम को ही नहीं लिया जिस नाम को लेकर पूरी चर्चा थी देश भर के अंदर कि अब मोदी जी को देखना है कि वो क्या बोलते हैं गौतम अडानी जी और उनके समूह को लेकर। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा पीएम मोदी ने संसद में अपने 1 घंटे के भाषण में एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये था कि इतना लंबा पहाड़ खोद दिया और क्या निकला इसको आप अच्छे से जानते हैं। और राई के पहाड़ को बनाने का काम भाजपाइयों ने और मीडिया के कुछ नामचीन चेहरों ने किया, जिसके बाद भी वो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। और राजा पाल लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा भाषण जिम्मेदारी से सुना, बहुत ही निराशाजनक भाषण था। आज मोदी जी फॉर्म में नहीं दिखे, डिफेंसिव थे, शब्दों की कमी से जूझ रहे थे, कटाक्ष का सूखा पड़ गया था। आखिर में कश्मीर ने थोड़ा जोर बांधा लेकिन मजा नहीं आया। हैशटैग नरेंद्र मोदी स्पीच, हैशटैग मोदी इन पार्लियामेंट। आईएनसी टीवी ने लिखा राज्यसभा सांसद शायर इमरान का कटाक्ष। आज मोदी जी ने अपने भाषण में दुष्यंत कुमार का एक शेर कोट किया, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। महोदय अगला शेर, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब ये शेर जो पूरा हुआ है वो भी मोदी जी के लिए बहुत ही उल्टा पड़ गया। अब ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर चिंता शायद भक्तों की बढ़ गई होगी और बहुत चिंतित होंगे और बहुत परेशान होंगे कि जो नैरेटिव सेट करने के लिए गोदी मीडिया को तलाशा था, उस गोदी मीडिया ने पूरी तरह से जिस तरह का काम किया वो इतना भारी पड़ जाएगा शायद इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं था। और बल्कि खड़गे जी का भाषण जो था वो सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में कैसे रहा मैं आपको दिखा देता हूं। सुर्खियों में ऐसे रहा कि अभिसार शर्मा जी ने लिखा अडानी पर चुप्पी क्यों साध गए पीएम मोदी, इतना रक्षात्मक भाषण क्यों, कब तक चलेगा ये खेल। देखिए उन्होंने पूरा वीडियो इस पर डाला है। सुप्रिया श्रीनेश जी ने उस भाषण के ऊपर लिखा है जिसका नैरेटिव सेट करने में गोदी मीडिया ने इतनी फजीयत उठाई जो हमने आपके सामने रखा कि थी खबर गरम के गालिब कि उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। भक्तों को लगा आज मोदी जी सदन में राहुल गांधी के पुर्जे उड़ा देंगे, लेकिन 1.25 घंटे के खोखले चुनावी भाषण में साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त गौतम अडानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल काजल ने लिखा है इसके ऊपर कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा, जो खड़गे जी का उन्होंने बयान ट्वीट किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बयान को सुने। क्योंकि खड़गे जी ने जो राज्यसभा में जवाब दिया है वो अपने आप में मैं कहूंगा ऐतिहासिक है और शायद उस मोदी जी के भाषण ज्यादा चर्चा राहुल जी के बयान की भाषण की और खड़गे जी के भाषण की जरूर हो रही होगी। राहुल जी का भाषण तो आप सबने सुन ही लिया, खड़गे जी का भी सुनिए कि किस तरह से उन्होंने मोदी जी को मोनी बाबा ही कह दिया। नफरती भाषण देने वालों पर आप चुप क्यों बैठे हैं, आपके चुप्पी साधने की वजह से, मोनी बाबा बने रहने की वजह से ये परिस्थितियां बन रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी का मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार। देख लीजिए इस वीडियो को। प्रधानमंत्री जी से पूछो कि आप चुप क्यों बैठे, आप हर एक को डराते हो लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे। जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने की वजह से और आप मोनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति घट गई। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अडानी जी के नाम के ऊपर मोदी जी को डर लग गया और सीधे तौर के ऊपर उन्होंने सरेंडर ही कर दिया। क्योंकि गोदी मीडिया से इतना नैरेटिव सेट कराया गया पर उसके बावजूद भी निकला कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं और भाषण के अंदर किसी भी तरह से ये सुनने को नहीं मिला कि वो कहीं ना कहीं सख्त दिखें
अडानी जी के रोल को लेकर और जांच के आदेश देंगे, पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।